वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप सोते हुए भी कमा सकते हो, तो आप जिंदगी भर काम ही करते रहोगे। यहाँ पे वॉरेन बफे इनडायरेक्टली पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं। तो इसी विषय पैसिव इनकम पर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसिव इनकम होती क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसिव इनकम एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी में, वहां से मेरी इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट की हुई है, रेंट आउट की हुई है, तो वहां से मेरे पास इनकम जनरेट हो रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी का रेंट आउट करने का जो सिस्टम था, वो मैंने सिर्फ मेरा वन टाइम एफर्ट था। वन टाइम एफर्ट के बाद मेरे पास एक इनकम जनरेट हो रही है ऑन रेगुलर बेसिस, मंथली बेसिस। तो ये जो इनकम होगी वो पैसिव इनकम कहलाएगी। अगर इनकम की हम बात करें तो दो टाइप की इनकम होती है। एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव जैसे किसी कंपनी के लिए मैं जब तक एक्टिव हूँ, मेरे पास इनकम जनरेट हो रही है, सैलरी आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कंपनी को छोड़ा तो मेरी इनकम बंद हो गई। इनकम जब तक ही जनरेट होगी जब तक आप एक्टिव रहोगे। अगर आप किसी वर्क में या किसी कंपनी के लिए, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय या कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी। ये एग्जांपल है एक्टिव इनकम का। पैसिव इनकम जैसे डिविडेंड, स्टॉक्स में सपोज किसी पर्सन ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से उसको एक डिविडेंड, अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है। ये एक वन टाइम एफर्ट था। उस वन टाइम एफर्ट के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक इनकम जनरेट होती है विद मिनिमल एफर्ट्स। तो ये एक पैसिव पैसिव इनकम का एग्जांपल है। इसे एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक छोटा पौधा हमने लगाया, उसको सींचा, उसको हमने पानी से सींचा, उसके बाद उसको हमने उसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए, ग्रो करने के लिए। कुछ समय बाद जब वो पौधा बड़ा हो गया, एक पेड़ बन गया, तो उस समय फल भी प्राप्त हो रहे हैं, उसकी छाया को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एक पैसिव इनकम, ये एग्जाम्पल को हम लेके चल सकते हैं पैसिव इनकम के लिए भी। पैसिव इनकम में भी सेम, हम वन टाइम एफर्ट करते हैं और वन टाइम एफर्ट के बाद जब हमारा एसेट होता है, वो एक हमें रेगुलर इनकम जनरेट करके देता है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ पैसिव इनकम्स, तो दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन इज डिजिटल, सेकंड वन इज नॉन डिजिटल। डिजिटल जैसे कि यूट्यूब, बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, उनके चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, इस वजह से उनका व्यू टाइम उनको काफी अच्छा मिलता है और एक अच्छी पैसिव इनकम वो जनरेट कर पाते हैं। ब्लॉगिंग, कुछ लोग ब्लॉग ब्लॉग के जरिए भी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक तरीका है जिसके जरिए लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ई कॉमर्स, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया जाता है ऑनलाइन, तो ये भी एक तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। ये एक डिजिटल तरीका है। नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन कोर्सेज। तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज सेल आउट किए जाते हैं, उसके जरिए भी लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। सेल स्टॉक फुटेजेस एंड इमेजेस, आपने देखा होगा बहुत से लोग स्टॉक फुटेजेस, जैसे कि अभी विक्की कौशल एंड कटरीना कैफ की शादी हुई थी, तो उन्होंने उस फुटेज को, तो उसके प्राइवेट फुटेज जो शादी की फुटेज थी, उसको सेल आउट किया। तो ये भी एक तरीका होता है पैसिव इनकम जनरेट करने का। कुछ लोग फोटोग्राफी का शौक होता है, तो अपनी इमेजेस को सेल आउट करते हैं ऑनलाइन और उसके जरिए भी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। कुछ लोग डिविडेंड्स के जरिए भी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, जहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे उनको पैसिव इनकम जनरेट होती है। चलिए अगली कैटेगरी देख लेते हैं, नॉन डिजिटल। नॉन डिजिटल में फर्स्ट वन इज इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के जरिए भी पैसिव इनकम जनरेट होती है। अब आप लोग पूछ सकते हो कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है इंश्योरेंस के जरिए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी रिन्यू होती है, तो उसका जो एजेंट होता है उसके पास कमीशन जाता है। इस तरीके से जो एजेंट होता है उसको पैसिव इनकम जनरेट होती है। सेकेंड वन इज रियल स्टेट। रियल स्टेट में प्रॉपर्टी रेंट आउट करके एक पैसिव इनकम जनरेट की जाती है, जहाँ पे मंथली बेसिस पे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। कुछ लोग कार रेंटिंग, कार को रेंट पे देते हैं, उसके जरिए भी पैसे, काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। बुक्स बुक्स अब आप पूछोगे बुक्स के जरिए कैसे हम लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। सपोज आपने कोई बुक लिखी, उसमें आपको रॉयल्टी मिली, तो जितनी भी कॉपी सेल आउट होंगी उसकी रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। तो ये भी एक तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। एयरबीएनबी एक नया कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग अपने छोटे से छोटे स्पेस को भी सेल आउट करते हैं, या हम बोले उसको रेंट आउट करते हैं। सपोज किसी के पास कार पार्किंग है, पर्टिकुलर फ्लोर है, या एक बालकनी है, उसी को आप रेंट आउट करना चाहते हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एयरबीएनबी के अंदर आता है। इसको आप गूगल कर सकते हो और उस पे R&D करके फायदा उठा सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे, कुछ कैटेगरीज थी फॉर पैसिव इनकम। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।